हेलो फैमिली, मोस्ट वेलकम। मैं आपको हर बार ये 2 प्रोसेस इम्प्लीमेंट करने को कहता हूँ और इसके पीछे ना मैं आपको अभी प्रैक्टिकल डेमो दूँगा कि ये 2 प्रोसेस ना क्यों इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आपको मैं क्या बोलता हूँ कि आपको पिच को समझना है। अब देखो, कल का मैच लो, यहाँ पे आप देख सकते हो, कल दिल्ली कैपिटल वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच में मैच था। यहाँ पे उस मैच में ये पिच यूज़ की गई थी। अगर आप इस पिच को देख रहे हो ना, यहाँ पे क्रैक्स नज़र आ रहे हैं और ये पिच थोड़ी-सी स्लो एंड टर्न मिलने वाला था। अगर आप देख रहे हो, यहाँ तक ग्रास है, ठीक है, बट उसके बाद देखो यहाँ तक, यहाँ पे कोई भी ग्रास नहीं है, तो स्पिनर्स का बॉल यहाँ पे टर्न होने वाला था और बॉल नीचे रहने वाला था। अब इसके लिए क्या करना था, सबसे पहले पिच को आपको समझ में आ गया कि यार बॉल स्लो, पिच थोड़ी स्लो है, टर्न हो सकता है। सो इसके लिए सेकेंड प्रोसेस क्या था अपना, कि यहाँ पे प्लेयर का पोटेंशियल, हमने यहाँ पे किसको पिक किया था, अगर आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हो, पीयूष चावला जी को हमने पिक किया था। अब इसके पीछे क्या रीजन है, जैसे कि पिच स्लो थी, टर्न मिलेगा और सामने प्लेयर पोटेंशियल भी आपको देखना है। पीयूष चावला जी का पोटेंशियल अच्छा है, अच्छे स्पिन करते हैं, लेग ब्रेक स्पिनर अच्छी है, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके सामने मैचअप्स भी आपको देखना है, मतलब कि सामने कौन थे, दिल्ली कैपिटल्स का ये जो मिडिल ऑर्डर था ना, ये वीक था। जैसे कि मनीष पांडे हो गया, यशदुल हो गया, रोबमैन पॉवेल हो गया, इवन ललित यादव। सो इनमें से, इन चार में से तीनों को तो आउट किया ही था, मनीष पांडे, ललित यादव एंड रोबमैन पॉवेल को। सो आपको ना ये देखना है, ऐसे इस प्रोसेस को फॉलो करना होता है। सबसे पहले आपको क्या देखना है, जस्ट वेट, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूं, 1 सेकेंड। फर्स्ट प्रोसेस क्या आता है कि आपको पिच को अच्छे से रीड करना है, मतलब कि पिच को आपको पकड़ना है। बॉस, इस मैच में इस पिच पे क्या होने वाला है ना, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब सेकंड क्या है, पोटेंशियल, मतलब प्रोसेस क्या है, सेकंड प्लेयर का पोटेंशियल समझना है। अब उस प्लेयर का पोटेंशियल आप कैसे समझोगे, सपोज आपके सामने पीयूष चावला जी है, मैंने अभी भी एक्सप्लेन किया था, बट आपको ये बोल रहा हूँ कि वो ओवर्स कौन से डालते हैं, आपको ये देखना है। सबसे पहले तो अब तो पावर प्ले आएंगे या फिर पावर प्ले के अंदर भी आ सकते थे, बट अगर वार्नर थे सामने, लेफ्टी थे, सो पावर प्ले के अंदर नहीं आए, तो ये आप तो पावर प्ले आएंगे, तो आपको ये देखना है कि उनके सामने कौन कौन से ऐसे बैटर्स रहेंगे। वहां पे मनीष पांडे था, यशधुल था, रोबमैन पॉवेल था, ललित यादव था, तो उनका विकेट ले सकते हैं ना। सो आपको समझ में आ रहा है, और पिच स्लो है, टर्न मिलेगा, सो यहाँ पे पीयूष चावला को पिक करना था। सो ये चीज समझ में आ रही है, आपको ऐसे गेम को रीड करना होता है। मैं आपके सामने कोई भी स्टैट्स नहीं रखता हूँ, कोई भी स्कोर कार्ड नहीं रखता हूँ, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल। अब देखो, अगर दो बंदे हैं क्लास में, ठीक है, अब वीडियो भले ही 1-2 मिनट लेट होगा, बट ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस, मैं दिल से ये बोल रहा हूँ। सपोज क्लास में दो बंदे हैं, ठीक है, एक बंदा है जो चीज़ों को समझ के, बेसिक्स क्लियर करके वो चीज़ों को सॉल्व कर लेता है, और एक दूसरा बंदा है जो कि रट्टा मारता है, ठीक है, वो स्टैट्स को रट रहा है, स्कोर कार्ड को रट रहा है। तो भाई साहब, मुझे एक बात बताओ, आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है, एक क्वेश्चन आ गया और ये ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर सपोज इस ट्रिकी क्वेश्चन को कौन अच्छे से सॉल्व कर पाएगा, जिसके बेसिक्स क्लियर है, जिसने रट्टा मारा है उसको बस उतना ही याद है जो जितना रट्टा मारा था। बट अगर आप एग्जाम में कोई क्वेश्चन चेंज होता है ना, तो वहां पे आपके पास ना बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। तो अगर आपको बेसिक्स क्लियर करना है ना, तो क्रिकेट को अच्छे से समझो, स्टैट, स्कोर कार्ड बैक ऑफ द माइंड चलने चाहिए, किसका रिसेंट फॉर्म अच्छा है, कौन अच्छा कर रहा है, इस वेन्यू के ऊपर क्या चल रहा है, ये आपके माइंड में डेफिनेटली होना चाहिए। और मेरे सामने नोटबुक के ऊपर पूरे लास्ट के 2-3 मैचेस के स्कोर कार्ड होते हैं, रिसेंट मैचेस जो वेन्यू के ऊपर होता है उसके डेटा होता है। बट स्कोर कार्ड तो है, बट स्टिल आपको ना गेम रीडिंग करनी आनी चाहिए, मतलब कि प्लेयर का पोटेंशियल समझना है, कौन सा प्लेयर किस टच में है, क्या माइंडसेट में, ये आपको समझना होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों भी प्रोसेस ना मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख के जाओगे। और ये दोनों भी प्रोसेस आपको मैं इस वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा। तो जिसे भी ये सीखना है ना, तो बिल्कुल वीडियो को फॉरवर्ड करके ना देखे, और मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आप इस वीडियो से कुछ नॉलेज लेके डेफिनेटली जाओगे। अब यहाँ पे देखो, संजू सैमसन एंड शिमरन हेटमायर कितना स्माइल कर रहे हैं। यहाँ पे अब चेन्नई एक्सप्रेस, मतलब कि इनकी गाड़ी, इनकी ट्रेन अब चेन्नई में आके रुकी है, क्या ये यहाँ पे इनका खाता खोल सकते हैं, देखना पड़ेगा, ठीक है। ये मैच बहुत मस्त होने वाला है, क्योंकि दोनों भी टीम्स ना बहुत ही स्ट्रांग है। अगर आप देख रहे हो, यहाँ पे एक तरफ होगी चेन्नई सुपर किंग्स और दूसरी तरफ होगी राजस्थान रॉयल्स। चेन्नई सुपर किंग्स में टॉप ऑर्डर के बैटर देखो, डेवॉन कॉनवे, ऋतुराज गायकवाड़, और अगर आप राजस्थान रॉयल्स की बात करते हो ना, तो वहां पे भी एक्सपीरियंस के साथ ना एक यंगस्टर है, जैसे कि जॉस बटलर, यशस्वी जायसवाल, क्या अटैकिंग पारी खेल रहा है यार। और वो जल्द ही ना, यशस्वी जायसवाल आपको इंडियन
जर्सी में खेलते हुए दिख सकता है, ठीक है। सो चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, दोनों भी टीम्स के पास ना अच्छे बॉलर्स है। अब चेन्नई सुपर किंग्स को झटका लगा है, कौन सा? इनके पास अब ट्रेंड बॉल नहीं है। चेन्नई सुपर किंग्स के पास कौन सा ट्रेंड बॉल है यार? दीपक चहर। बट यहाँ पे वो झटका लगा है, बट स्टिल दीपक चहर ना वर्क नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा था। और यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स के पास ट्रेंड बोल्ड है, संदीप शर्मा है, यूजी चहल है। सो एक से बढ़कर एक बॉलर्स भी है, प्लस बैटर्स भी है। सो ये मैच ना बहुत मस्त होने वाला है, और इसमें अपना प्रिडिक्शन क्या होगा ये भी आपके सामने मैं रखूंगा। सबसे पहले देखो टाइम क्या है, 7:30 बजे। यहाँ पे 7:30 बजे मैच है। अब मैं क्या बोलता हूँ, फर्स्ट प्रोसेस क्या है, आपको पिच को समझना है, मतलब कि वेन्यू कौन सा है, चेपॉक स्टेडियम। अब चिदम्बरम, एम ए चिदम्बरम स्टेडियम, चेपॉक में मैच है, मतलब कि चेन्नई में मैच है। अब यहाँ की पिच कैसे बिहेव करती है, मैं आपको कुछ फोटोज के साथ एक्सप्लेन करूंगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, कोई भी अगर एक वेन्यू होता है ना, तो एक वेन्यू के ऊपर आप देख रहे हो ये भी पिच है, ये भी पिच है, ठीक है, 4 पिचेस है। तो मतलब कि एक वेन्यू के ऊपर ना 4-5 पिचेस होते हैं, आपको ये ध्यान में रखना है। अब ये जो मैच हुआ था चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में, तो ये इस पिच के ऊपर खेला गया था। अब इस पिच की खासियत क्या थी, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है, ये पिच ना अच्छे से रोल की हुई थी, मतलब कि ये अच्छे से अगर रोल की जाती है सरफेस, तो बॉल अच्छे से बैट के ऊपर आता है, और यहाँ पे बैट्समैन एंजॉय करते हुए दिखेंगे। और वहां पे ऋतुराज गायकवाड़ ने 50 मारी थी। सो इवन कायल मेल्स बहुत ही अटैकिंग खेल रहा था। और इस पिच के ऊपर आपको ग्रास नजर आ रहा है क्या? नहीं, मतलब कि पेसर्स को स्विंग नहीं मिलेगा। बट बॉस, राजस्थान रॉयल्स की टीम में ना एक प्लेयर है, जैसे कि ट्रेंट बोल्ट। ट्रेंट बोल्ट को ना स्विंग मिल सकती है, ये बात नोट करना, क्योंकि वो नेचुरल स्विंग बॉलर है। सो बोल्ट आपको यहाँ पे स्विंग करते हुए दिखेगा। और यहाँ पे कौन कौन से ऐसे स्पिनर्स वर्क हो रहे थे, रवि बिश्नोई वर्क हो रहा था, मोइन अली वर्क हो रहा था, इवन सैंडर ने एक विकेट पिक किया था। तो आपको क्या समझ में आया, क्वालिटी स्पिनर्स को यहाँ पे टर्न मिलेगा। और सेकेंड इनिंग में ना मोइन अली, सैंडर बहुत हावी हुए थे लखनऊ सुपर जायंट्स के बैटिंग के ऊपर, सो बैटर्स के ऊपर। सो यार यहाँ पे ना सबको मदद है, क्वालिटी प्लस आपके पास जो पोटेंशियल है ना, आपको वो शो करना पड़ेगा, सबके लिए मदद है। और अगर आप मतलब कि वेवर्ड लेन डालोगे ना, तो मार भी खा सकते हो। एक साइड की बाउंड्री थोड़ी सी शॉर्ट थी 61 मीटर, और एक साइड की ऑलमोस्ट 70 मीटर थी। और आप स्ट्रेट बाउंड्री भी देख सकते हो 75 मीटर, एंड डीप मिड विकेट 66 मीटर। आप देख सकते हो यहाँ पे बाउंड्री डायमेंशन ना बड़े होते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये कौन सी पिच है, ये थर्ड ओडीआई था किसके बीच में, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। अगर आप इस पिच को देख रहे हो ना, तो यहाँ पे आप देखोगे कि क्लियरली ये पिच ना मतलब टूट चुकी थी, मतलब कि यहाँ पे तो बिल्कुल भी स्विंग नहीं था। मिचेल स्टार्क को 0 विकेट मिले थे, बट उसके पहले वाले फर्स्ट ओडीआई में 3 विकेट निकाले थे, सेकंड ओडीआई में भी 3 विकेट निकाले थे, सॉरी 5 विकेट निकाले थे। सो आपको क्या समझ में आ रहा है कि जैसे ही चेपॉक पे आ गया ना मिचेल स्टार्क, यहाँ पे स्विंग नहीं मिला था, बट स्टिल कुलदीप यादव ने 3 विकेट पिक किए थे। इवन यहाँ पे जैम्पा, प्लेयर ऑफ द मैच जैम्पा बना था, उसने 4 विकेट पिक किए थे। अब यहाँ पे ना स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिलता है, ये बात नोट करना। और जो पेसर्स आते हैं वेरिएशन के साथ, ये लास्ट मैच की पिच थी सीएसके वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में जो मैच था, आप देख रहे हो यहाँ पे क्रैक्स नजर आ रहे, ठीक है। सो स्पिनर्स को हेल्प मिलने वाला था, पेसर्स विद कंट्रोल लाइन एंड लेंथ एंड वेरिएशन गेम में आने वाले थे, और बॉल अच्छे से बैट पे भी आ रहा था, क्योंकि ये सरफेस ना, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, ये अच्छा रोल्ड सरफेस दिख रहा था, तो बॉल बैट पे अच्छे से आने वाला था, ठीक है। सो आपके सामने सब कुछ है। और ये वेन्यू ना, ये स्टेडियम बहुत ही प्यारा लगता है, आपके सामने है। और ये नया कंस्ट्रक्शन भी किया है अभी, तो बहुत ही तगड़ा देखने को मिल रहा है। अब देखो आपके सामने ना मैं पिच ऑब्जर्वेशन रखता हूँ। सबसे पहले फ्रॉम बैटिंग डिपार्टमेंट, अगर आप देखोगे क्लियरली मैंने क्या बोला है, कि अगर सेम पिच यूज की जाती है, ठीक है, सो और अगर वो अच्छी रोल्ड सरफेस होता है, तो बॉल अच्छे से बैट के ऊपर आएगा, और आपको यहाँ पे बैटर्स एंजॉय करते हुए दिखेंगे। बट बैट यहाँ पे क्वालिटी बैटर्स तो गेम में आएंगे, बट अगेंस्ट क्वालिटी बॉलर्स ना थोड़ा सा ध्यान से भी खेलना पड़ेगा, अदरवाइज आप विकेट फेंक सकते हो, ये भी बात आपको नोट करना है। अब यहाँ पे टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बैटर्स कौन कौन से, यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ है, डिवॉन कॉनवे है, और जो अटैकिंग माइंडसेट के साथ आते हैं, जैसे कि जॉर्ज बटलर है, जो कि सेफ सेंसिबल भी खेलना जानते हैं, सैमसन बड़े हिटर्स के लिए जाने जाते हैं, बिग शॉट्स खेलते हैं, एंड इवन शिमरन हिटमायर, जो कि अच्छी खासी फिनिश कर रहा है। तो ये कुछ बैटर्स ना एक वॉच आउट बैटर्स बनने वाले, ठीक है। अब पेसर्स के लिए क्या मदद है, मैंने क्या बोला है, यहाँ पे ग्रास नहीं रखा जाता है। अगर यहाँ पे ग्रास नहीं रखा जाए, तो मतलब कि स्विंग नहीं मिलता, बट स्टिल यहाँ पे ट्रेंट बोल्ट साहब है, जिनको बरसापारा स्टेडियम, अभी जो गुवाहाटी में मैच हुआ था, वहां पे पृथ्वी शॉ को आउट किया था, इवन मनीष पांडे को एलबीडब्ल्यू आउट किया था। सो वहां पे भी ग्रास नहीं था, वहां पे तो ड्यू भी था, बट स्टिल वो डे गेम था, और ड्यू उतना इश्यू नहीं था। बट स्टिल ट्रेंट बोल्ट ना एक नेचुरल स्विंग बॉलर है, क्वालिटी नेचुरल स्विंग बॉलर है, सो उनको स्विंग मिलेगा डेफिनेटली, ये बात नोट करना। और जो पेसर्स होते हैं,
जो कंट्रोल लाइन लेंथ के डालते हैं और वेरिएशन के साथ आते हैं, जैसे कि ड्वेन प्रिटोरियस है यहाँ पे, इवन जेसन होल्डर है, ठीक है। और जो पेस के साथ आते हैं ना, आप अगर कंट्रोल लाइन लेंथ के साथ डालोगे, जैसे मार्क वुड ने 3 विकेट पिक किए थे इसी वेन्यू के ऊपर, सो आपको थोड़ा सा वेरिएशन दिखाना पड़ेगा, टाइट लाइन एंड लेंथ रखनी पड़ेगी। और अगर आप क्वालिटी स्विंग बॉलर हो तो आपको तो हल्का सा मदद भी मिल सकता है, ठीक है। अब स्पिनर्स की बात करते हैं। अब स्पिनर्स को क्या क्या मदद है यहाँ पे। अब लास्ट मैच में ना स्पिनर्स आपको यहाँ पे स्पिनर्स को मदद मिल रहा था और स्पिनर्स गेम में आते हुए दिख रहे थे, ठीक है। और ये जो स्पिनर्स थे ना, सेकेंड इनिंग में और भी, मतलब कि मोइन अली को 4 विकेट मिले थे, सैंडनर को 1 विकेट मिला था, जडेजा को 1 ही ओवर दिया था, मार खाया था, और उसके बाद अश्विन है यहाँ पे, चहल है। सो स्पिनर्स को मदद मिल सकती है और रवि बिश्नोई को 3 विकेट मिले थे, ठीक है। सो स्पिनर्स को यहाँ पे मदद मिल रहा है, ये बात आपको नोट करनी है। अब आपको पिच के बारे में समझ में आ गया क्लियर कट। अब ये देखो रिसेंट मैचेस देखो इस वेन्यू के ऊपर। फर्स्ट मैच मतलब कि लास्ट आईपीएल का मैच, जो कि 7th आईपीएल मैच 2023 में सीएसके वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में हुआ था, जहां पे सीएसके ने 217 का टारगेट रखा था और लखनऊ सुपर जायंट्स ने भी 200 का, मतलब 200 प्लस स्कोर किया था। सो यहाँ पे ना स्कोर बन रहा था, ठीक है। ट्रेडिशनली क्या होता है, चेपॉक की पिच ना थोड़ी स्लो खेलती है, बट यहाँ पे अच्छे से रोल किया गया था सरफेस। सो आपको दोनों तरफ से ना स्कोर होता हुआ दिख रहा है और दोनों भी टीम्स के पास ना क्वालिटी बॉलर्स नहीं थे। सो उसी के कारण ना यहाँ पे 200 प्लस का टारगेट दोनों भी टीम ने रखा था। अब ये क्यों रखा था टारगेट पता है, यहाँ पे देखो धोनी भाई साहब ने ना कैप्टनसी अलग लेवल पे की थी। कल मैच देखो 22 गेंदों में 50 प्लस स्कोर किया था। अब यहाँ पे मोइन अली को लगाना था स्टार्टिंग के ओवर में, तो वो लगाया नहीं, फिर बाद में जाके मोइन अली ने 4 विकेट पिक किए। अब ऋतुराज गायकवाड़ के सामने मार्क वुड बहुत मार खा रहा था, इवन आवेश खान मार खा रहा था, और कृष्णप्पा गौतम राइट हैंड बैटर के सामने ऑफ ब्रेक लाओगे तो मार खाओगे। इसीलिए दोनों भी टीम्स के पास ना वो क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप नहीं थी। बट आज के मैच में ना राजस्थान रॉयल्स के पास बहुत ही तगड़ी बॉलिंग लाइनअप है। इवन सीएसके की टीम, अब प्रिटोरियस है, सैंडनर है, जडेजा है, मोइन अली है। सो यहाँ पे हाई स्कोरिंग गेम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर अच्छा सरफेस होता है तो। और अगर ये पिच टूटा हुआ होता है, मतलब कि थोड़ा सा डस्टी पिच होता है, तो यहाँ पे स्पिनर्स आपको गेम में आते हुए दिखेंगे और कम भी स्कोर बनते हुए दिख सकता है, ये बात नोट करना। सो कॉनवे ने भी थोड़ा सा सेंसिबल इनिंग खेला था, और निकोलस पूरन, ये सबको पता है क्या टच में चल रहा है ये बंदा, 32 की पारी खेली थी इसने। मार्कवुड हो गया, बिश्नोई हो गया, 3 विकेट पिक किए थे, तुषार देशपांडे ने भी 2 विकेट पिक किए थे, और सैंडनर एंड आवेश खान जिसने बेन स्टोक्स को एक कटर डाला था। सो वहां पे वेरिएशन के साथ अगर आप आओगे तो विकेट्स मिल सकते हैं, जेसन होल्डर, स्पेशली प्रिटोरियस। अब देखो सेकंड मैच देखो इस वेन्यू के ऊपर, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो थर्ड रिसेंटली ओडीआई हुआ था 2023 में, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, जस्ट वेट। ऐसी पिच थी, आप देख सकते हैं, ये पिच ना पूरी टूटी हुई थी। अब यहाँ पे टूटी हुई पिच है, मतलब प्लेयर ऑफ द मैच कौन बना था, एडम जाम्पा, जो कि स्पिन बॉलर था, इसने 4 विकेट पिक किए थे। सो आपको समझ में आ रहा है कि ये पिच के ऊपर ना अब सबसे पहले तो पिच देखना पड़ेगा। अगर सेम पिच होती है, अच्छे से रोल सरफेस होता है, तो बॉल अच्छे से बैट के ऊपर आएगा। ग्रास ज्यादा नहीं होता है तो उतना स्विंग नहीं मिलेगा, बट ट्रेन बोल्ट है वहां पे, उनको स्विंग मिल सकता है, ठीक है। और स्पिनर्स के लिए मदद है, यहाँ पे सपोर्ट मिलता है, और सेकेंड इनिंग में और भी स्पिनर्स आपको गेम में आते हुए दिखेंगे। अब ये जो पिच का प्रॉपर रिपोर्ट है ना, ये टॉस के पहले का है। अब फाइनल पिच रिपोर्ट, मतलब कि ये लोग कौन सी पिच यूज करेंगे इस मैच में, ये भी आपको देखना पड़ेगा। सो आपके सामने ना ऐसे फोटोज आती है, साथ ही में पिच का ऑब्जर्वेशन आपके सामने, ये ऐसे ऑडियो आता है, यहाँ पे आपको सब कुछ मिलता है। इस ऑडियो में किसको पिक करना है, किसको ड्रॉप करना है, और आपके सामने प्लेइंग 11 भी आती है, और क्लियर कट मेरे तरफ से, हमारे तरफ से एक प्रॉपर फाइनल टीम आपके लिए पब्लिश की जाती है। और आपके लिए ना डेली 500 रुपीज का फ्री गिव अवे होता है, कुछ भी नहीं करना है, प्राइवेट कॉन्टेस्ट कोड दिया जाता है, बस इस कोड को कॉपी करके आप इस, यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, ये प्राइवेट कॉन्टेस्ट, यहाँ पे आपको क्लिक करके बस इस प्राइवेट कॉन्टेस्ट कोड को फिलअप करना है, और जो भी टॉप 5 विनर्स होते हैं उनको 100 रुपीज ईच दिया जाएगा, और डेली आपके लिए 500 रुपीज का फ्री गिव अवे होता है। तो आपको क्या करना है, अपना ये जो आनंद फैंटेसी वर्ल्ड टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे 5.7 के सब्सक्राइबर्स है, इसी टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना है, और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर कमेंट मतलब पिन करके कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। बस उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आपको आना है। अब पिच के बारे में सबको समझ में आ गया। अब सेकंड रोल क्या है पता है क्या, पीएमआर समझ में आना चाहिए, मतलब कि प्लेयर्स मेन रोल या फिर प्लेयर्स पोटेंशियल, उनका वीकनेस क्या है, उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, ये आपको समझ में आना चाहिए। और रिसेंटली कौन सा प्लेयर फॉर्म में चल रहा है, कौन सा टच में चल रहा है। जैसे आपने देखा मुंबई इंडियंस की तरफ से तिलक वर्मा क्या बैटिंग कर रहा है, ठीक है। सो ऐसे प्लेयर्स के ऊपर आपको नजर रखना है। सो अब देखो फ्रॉम विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट, जॉस बटलर आते हैं भाई साहब ओपनिंग में, ठीक है, बहुत ही पावरफुल इनिंग खेलना जानते हैं, और ये अटैकिंग खेलते हैं, और साथ ही में ना
अब ये विकेट कीपिंग नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे संजू सैमसन विकेट कीपिंग कर रहा है और जॉर्ज बटलर ना अब एक गलत शॉट मार दिया तो वहीं पे गेम खत्म हो सकता है। इनके सामने अगर धोनी भाई साहब ने अच्छे स्पिनर्स लगाए जैसे कि सैंडनर, जडेजा, तो वहां पे फंसा भी सकते हैं, बट पावर प्ले के अंदर जॉर्ज बटलर अगेंस्ट क्वालिटी मतलब पेस बॉलर के सामने तुषार देशपांडे को मार सकता है। सो बट स्टिल जॉर्ज बटलर को थ्रेट रहेगा, बट स्टिल हम पिक करके चल रहे हैं जॉर्ज बटलर को, ठीक है। संजू सैमसन, एंड सबको पता है जॉर्ज बटलर कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बेस्ट कैंडिडेट है स्मॉल लीग में। अब देखो यहाँ पे संजू सैमसन है, संजू सैमसन आता है वन डाउन, अब ये भी अटैकिंग खेलने जाता है बड़े शॉट्स, बट वहीं पे अगर मिस हिट हो गया ना तो गेम खत्म होगा। अब मिस हिट कैसे हो सकता है, सामने सैंडनर भाई साहब है एंड इवन ये है जडेजा साहब है, इवन मोइन अली यार वो भी कम नहीं है। सो यहाँ पे भले ही राइट हैंडेड बैटर है फिर भी मोइन अली ना फंसा सकता है जैसे केएल राहुल को फंसाया था। सो यहाँ पे सैमसन विकेट भी फेंक के जा सकता है, इस वजह से मैं साइड में रख रहा हूँ और मुझे थोड़े से ऑलराउंडर ज्यादा चाहिए, सो इस वजह से मैं सैमसन को बाजू में रख रहा हूँ, ठीक है। डेवॉन कॉनवे रिसेंटली टच में बिल्कुल भी नहीं लगे, फर्स्ट मैच थर्ड मैच ये मतलब कि डक पे आउट हुए, फर्स्ट मैच में शायद 1 रन बनाया था, थर्ड मैच में 0, और यहाँ पे जो इस वेन्यू के ऊपर इन्होंने 47 की पारी खेली थी अगेंस्ट लखनऊ सुपर जायंट्स, बट वहां पे अच्छी बॉलिंग लाइनअप नहीं थी, बट इस मैच में इनके सामने ट्रेंट बोल्ट होंगे, संदीप शर्मा होंगे, रविचंद्रन अश्विन होंगे, चहल होंगे, होल्डर साहब होंगे, सो उतना ईजी नहीं होगा कॉनवे को, बट स्टिल मैं साइड में रख रहा हूँ, ठीक है। एम एस धोनी साहब सबको पता है लेट ऑर्डर आके फिनिशिंग करते हैं, क्या पता है ये खुद को प्रमोट भी कर सकते हैं। लास्ट मैच अगर आपने देखा था एमआई वर्सेस सीएसके, वहां पे पैडअप कर रहे थे जबकि 10 रन चाहिए थे, तो ये कभी भी आपको अंदर आते हुए दिख सकते हैं या फिर खुद को प्रमोट करते हुए दिख सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे हम विकेट कीपिंग से बटलर को ही लेके चलेंगे। बैटिंग में देखो ऋतुराज गायकवाड़, जायसवाल एंड सिमरन हेटमायर, ये तीनों भी ना बेस्ट ऑप्शन है। अब ये तीनों भी क्यों बेस्ट है, गायकवाड़ आते हैं ओपनिंग में टेक्निकली स्ट्रांग है, बट इनको बचना पड़ेगा ट्रेंट बोल्ट से, ठीक है, और चहल से भी थ्रेट हो सकता है, बट ये स्मॉल लीग में ना कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बेस्ट ऑप्शन है। बट स्टिल अब देखो स्मॉल लीग हो, जीएल हो, कुछ भी हो, आपको ना क्या देखना है कि सामने मैचअप्स निकालना है, ये पिच कैसे बिहेव करने वाली है, यहाँ पे अगर स्कोर कर रहे तो ही आपको कैप्टन वाइस कैप्टन करना है। अब इसके सामने ना गायकवाड़ के सामने अब थ्रेट होगा यार बोल्ट साहब का, सो वहां पे देखना पड़ेगा। गायकवाड़ विकेट भी फेंक सकते हैं, ये बात नोट करना, बट स्टिल हम स्मॉल लीग की टीम में लेके चल रहे हैं। यशस्वी जायसवाल क्या पावरफुल इनिंग खेल रहा है यार, जायसवाल साहब लेफ्ट हैंडेड बैटर, बहुत ही अटैकिंग पारी खेल रहे हैं। लास्ट मैच में तो खलील अहमद को एक फर्स्ट ओवर में 5 बाउंड्रीज मारे थे, सो यशस्वी जायसवाल को भी हम लेके चलेंगे, बट सामने अब थ्रेट तो उतना ज्यादा नहीं है, सो आप यशस्वी जायसवाल को भी ना कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करो यार, जीएल के लिए मैं स्पेशली रिकमेंड करता हूँ, मिनी जीएल के लिए भी ट्राई कर सकते हो। अब सिमरन हेटमायर ये एज अ फिनिशर का रोल प्ले कर रहे हैं और ये आपको थर्ड डाउन आते हुए दिख रहे हैं, और थर्ड डाउन आके मतलब कि 5th पोजीशन पे, और ये बैटिंग भी अच्छा करना जान रहे, और लेफ्ट हैंडेड बैटर है, फिनिशर है, बहुत ही क्लास मतलब टच में लग रहे, फॉर्म में लग रहे, तो हम हिटमायर को भी लेके चलेंगे। अजिंक्य रहाणे सर अब लास्ट मैच में 50 मारी थी, अब वहां पे मुंबई इंडियंस की बॉलिंग ना उतनी अच्छी वर्क भी नहीं हो रही थी, ठीक है, बट यहाँ पे इनका पाला पड़ सकता है बोल्ट के सामने, चहल के सामने, इवन अश्विन बहुत ही स्मार्ट स्पिनर है, एंड इवन होल्डर साहब, संदीप शर्मा। सो राजस्थान रॉयल्स की बॉलिंग ना थोड़ी सी क्वालिटी है, सो इस वजह से मैं रहाणे साहब को साइड में रख रहा हूँ। अंबती रायडू ये अटैकिंग खेलते, ये कभी भी विकेट फेंक के जा सकते हैं, सो ये भी बात आपको नोट करना है, और स्पिन को अच्छा खेलते हैं, ठीक है, अंबती रायडू चहल को अच्छा खेलते हैं, चहल के सामने विकेट भी फेंक सकते हैं, बट स्टिल राशिद खान को तो बढ़िया ही खेलते हैं ये, तो ये बात नोट करना, स्पिन को अच्छा खेलते हैं। शिवम दुबे लेफ्ट हैंडेड बैटर है, अब ये भी अटैकिंग खेलते हैं, इनको ओवर्स नहीं मिल रहे क्योंकि यहाँ पे इम्पैक्ट प्लेयर का रूल आने से इनकी बॉलिंग अब खत्म हो चुकी है, सो बैटिंग से ही आपको कंट्रीब्यूट करते हुए दिखेंगे, और फील्डिंग से ना ये कैचेस बहुत ही ज्यादा ड्रॉप करते, तो जैसे वीक फील्डर है। यहाँ पे देखना ये आपको किसी मैच में ना ऋतुराज गायकवाड़ क्रूशियल मैच में आपको कैच ड्रॉप करते हुए दिख सकता है, इनकी भी फील्डिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है गायकवाड़ साहब की, इनको कैच पकड़ना आता ही नहीं है, ये अलग तरीके से कैच पकड़ते, हाथ में बॉल ना फंस जाता है, पर जिस दिन क्रूशियल मैच रहेगा वहां पे अगर कैच ड्रॉप कर दिया ना तो सीएस के लिए बहुत महंगा पड़ सकता है ये चीज। देवदत्त पडिक्कल अब सामने सीएसके की टीम में 2 लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, अगर ये चाहे ना तो पडिक्कल साहब को अंदर लाके इनको टैकल किया जा सकता है, ये बात नोट करना, तो पडिक्कल को भी आप लेके चल सकते हो डेफिनेटली, बट फिलहाल तो मैं साइड में रख रहा हूँ। जो रूट जब भी खेलेंगे टेक्निकली स्ट्रांग है, पिक करना है आपकी टीम में। ध्रुव जुरैल यार इस प्लेयर के ऊपर नजर रखना, गेम चेंजर प्लेयर है, और ये क्या इम्पैक्ट प्लेयर मतलब एज ए इम्पैक्ट प्लेयर आए थे और पूरे गेम में ना इम्पैक्ट डाल रहे थे अगेंस्ट पंजाब किंग्स, तो ये बात नोट करना, ध्रुव जुरैल को भी आप ले सकते हो। सुब्रांशु सेनापति राइट हैंड बैटर, यहाँ पे रशीद साहब भी है, शेख रशीद, इनको विराट कोहली कहा जाता है, और मैं साइड में ही रख रहा हूँ। सो गायकवाड़, जायसवाल एंड हिटमायर को हम लेके चलेंगे।
ऑलराउंडर में देखो यहाँ पे ना बहुत सारे अच्छे ऑप्शन है। जडेजा साहब जो कि बैटिंग प्लस बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, इंपॉर्टेंट है। मोइन अली ये भी इंपॉर्टेंट है, बैटिंग प्लस बॉलिंग। अब सामने बटलर सैमसन अगर क्रीज के ऊपर रहेंगे तो कम बॉलिंग मिलेगी, बट स्टिल लेफ्टी के सामने ये आपको पता है इवन राइटी को भी आउट कर देते, तो मोइन अली भी टीम में चाहिए ही चाहिए। अब यहाँ पे ड्वेन प्रिटोरियस ये भी अच्छे है, डे तो स्पेशलिस्ट है, विकेट टेकिंग ऑप्शन है, सो हम ड्वेन प्रिटोरियस को भी लेके चलेंगे। अब एक प्लेयर का भी आपको सिलेक्शन करना है। आपके सामने देखो अश्विन साहब है जो कि प्रॉपर 4 ओवर डालेंगे, सामने सीएसके में लेफ्टी बैटर्स ज्यादा है, सो अश्विन साहब विकेट लेके जाएंगे और ये आपको बैटिंग से भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अश्विन, तो आप डेफिनेटली लेके चल सकते हो। होल्डर साहब के बारे में देखना, इनके ओवर्स कट रहे थे, मुर्गन अश्विन को अगर ये लाएंगे ना तो होल्डर के ओवर्स कटेंगे, बट होल्डर आते हैं वेरिएशन के साथ, तो ये भी चीज ध्यान में रखना है आपको। और ये कुछ बाद में आके ना बड़े शॉट्स भी खेलना जानते हैं, प्लस कैचिंग पोजीशन पे भी खड़े रहते हैं, सो आप होल्डर को भी लेके चल सकते हो। अब यहाँ पे पिच अगर बहुत टूटी हुई है तो हम डेफिनेटली सैंडनर या फिर अश्विन इन दोनों में एक का कॉल लेंगे, ये बात नोट करना। सैंडनर आते हैं आफ्टर पावर प्ले या फिर इन पावर प्ले आते हुए आपको दिखेंगे बटलर के सामने, स्पेशली वहां पे विकेट भी निकाल सकते हैं, और बैटिंग से बहुत लेट आ रहे हैं, बट सैंडनर विद द बॉल ना ये प्रॉपर 4 ओवर डालेंगे, विकेट टेकिंग ऑप्शन है। इनकी फिरकिना अलग लेवल की है, बहुत ही मतलब स्मार्ट स्पिनर है सैंडनर, तो हम सैंडनर ड्वेन प्रिटोरियस को लेके चल रहे फिलहाल तो। अब ऑलराउंडर डिपार्टमेंट में ना कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं, ये बात नोट करना। अब बॉलिंग डिपार्टमेंट देखो, चहल साहब डेफिनेटली पिक करना है, और मैं रिकमेंड करता हूँ कैप्टन वाइस कैप्टन डिफरेंशियली ट्राई करना, इवन इन स्मॉल लीग एंड इन ग्रैंड लीग आप ट्राई कर सकते हो चहल साहब को कैप्टन वाइस कैप्टन। ट्रेंट बोल्ट स्विंग मिलेगा, अब क्लास नहीं है बट स्टिल बोल्ट को ना स्विंग मिलता ही है, कहीं पे भी आप इनको खिलाओ, सो बोल्ट भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो तुषार देशपांडे ये भी डेथ ओवर्स में आके विकेट पिक कर रहे हैं, ओपनिंग पावर प्ले में अंदर आ रहे हैं बॉलिंग डालने के लिए ओपनिंग स्पेल में, सो वहां पे मार खा सकते हैं। बटलर है, यशस्वी जायसवाल है, बट स्टिल ये अच्छा करके जा रहे हैं, बट इनके ओवर्स ना कभी भी कट हो सकते हैं, ये बात आपको नोट करना है। दीपक चहर अब इंजरी इश्यूज है, ये खेलेंगे नहीं, सो ये बात ध्यान में रखना। तीक्षणा साहब आ तो गए, बट अगर इनको खिलाते हैं देन डेफिनेटली हम लेके चलेंगे तीक्षणा को भी। मगाला बहुत मार खाए थे, बट बाद में आके ना रिकवर कर लिया था इन्होंने डेथ ओवर्स में, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है, आप इनको भी ले सकते हो, वेरिएशन के साथ आते, सो आप मगाला को भी ट्राई कर सकते हो। जैम्पा साहब इस वेन्यू के ऊपर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया थर्ड ओडीआई मैच प्लेयर ऑफ द मैच बने थे, सो आप जैम्पा को भी ट्राई कर सकते हो। राजवर्धन हंगरगेकर इनके ओवर्स कट होते हैं, सो साइड में ही रख रहे हैं। कुलदीप सेन इंजरी इश्यूज चल रही है, जब भी खेलेंगे ट्राई करना, क्वालिटी पेस के साथ आते हैं। मुरुगन अश्विन एज ए इम्पैक्ट प्लेयर आपको खेलते हुए दिख सकता है। संदीप शर्मा इस मैच में अपने गेम चेंजर प्लेयर होंगे, संदीप शर्मा वॉच आउट फॉर हिम, और हम अपने टीम में लेके चलेंगे, क्यों? क्योंकि वेरिएशन भी करना आता है इनको, सो संदीप शर्मा को हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे नवदीप सैनी एज ए इम्पैक्ट प्लेयर आए थे और बहुत मार खाए थे, और यहाँ पे माइनस पॉइंट देके चले गए थे। ओबेड मकवाई जब भी खेलेंगे ट्राई करना, वेरिएशन के साथ आते हैं। यहाँ पे सिमरजीत सिंह इनके पास भी क्वालिटी पेस है, बट पता नहीं क्यों नहीं खेल रहे, शायद इंजरी इश्यूज है, ये आपको डगआउट में तो दिख रहे बट खेल नहीं रहे। के एम आसिफ बहुत मार खाए थे, सो इस वजह से इनको प्रभ सिमरन सिंह शिखर धवन ने बहुत मारा था, तो इस वजह से टीम से बाहर ही है। पटी राणा जब भी खेलेंगे ट्राई करना, वेरिएशन के साथ आते हैं, मतलब कि थोड़ा सा मलिंगा टाइप एक्शन है। और यहाँ पे कुलदीप यादव लेफ्ट आर्म पेसर है, ठीक है। भगत वर्मा ऑफ ब्रेक है, नीचे प्रशांत सोलंकी, इनको ध्यान में रखना। ये इन्होंने लास्ट सीजन राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ ना 2 विकेट पिक किए थे, किस किस का इन्होंने पिक किया था, हिटमायर को आउट किया था एंड यशस्वी जायसवाल को, सो दोनों भी लेफ्टी बैटर्स को इन्होंने आउट किया था, सो सोलंकी को ले सकते हो। बट फिलहाल तो मैं चहल, बोल्ट एंड यहाँ पे संदीप शर्मा को मैं लेके चलूंगा। सो आप देख सकते हो अपनी बेसिक टीम क्या निकल के आ रही है। फ्रॉम विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट जॉस बटलर, बैटिंग से जायसवाल, सिमरन हेटमायर, ऋतुराज गायकवाड़, ऑलराउंडर में जडेजा, मोइन अली, प्रिटोरियस एंड सैंडर। ऑलराउंडर में ना ऑप्शन है अश्विन है, होल्डर है, ये बात ध्यान में रखना। देन बॉलिंग में चहल, बोल्ट एंड मैंने संदीप शर्मा को प्रीफर किया। यहाँ पे आपके पास तुषार देशपांडे सर का भी ऑप्शन है, ठीक है। तुषार देशपांडे यार यंगस्टर है, अच्छा है मुंबई का, ठीक है, सो आप इनको भी ले सकते हो। जो बॉल किया था ना रोहित शर्मा को, नेक्स्ट लेवल की बॉल डाला था, बट वहां पे ग्रास था। अब यहाँ पे देखो हम कैप्टन वाइस कैप्टन ना इस मैच में बहुत ही ज्यादा ट्रिकी हो सकते हैं। अब ये पिच भी डिपेंड करेगी कि अगर पिच होती है स्पिनर्स फ्रेंडली, सो यहाँ पे आपके पास जडेजा भी ऑप्शन है, मोइन अली भी ऑप्शन है, सैंडर भी ऑप्शन है, इवन चहल साहब भी ऑप्शन है, ठीक है। बट अगर और प्रिटोरियस भी डेथ ओवर्स में आ रहा है, अगर बैटिंग के लिए फेवरेबल है तो यहाँ पे जॉस बटलर है, ऋतुराज गायकवाड़ का सामना होगा ट्रेंट बोल्ट के साथ, सो ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपके लिए डिफरेंशियल ऑप्शन है यशस्वी जायसवाल, क्योंकि ये बहुत मार रहा है, तुषार देशपांडे को मार सकता है, और सामने लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स एंड लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स इन दोनों को भी टैकल कर सकता है जायसवाल, सो आप इनको भी डिफरेंशियल जीएल में कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, इवन स्मॉल लीग में भी ट्राई कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो डिफरेंशियल बनेगा वो ऑप्शन, ठीक है। सो ये बहुत सारी चीज है, बट ये तो बेसिक टीम है। फाइनल वो कैप्टन है वाइस कैप्टन ना आपको कहाँ पे
मिलने वाला है। आपको क्या करना है, टेलीग्राम के ऊपर बस सर्च करना है आनंद फैंटेसी वर्ल्ड, जहाँ पे 5.7 के सब्सक्राइबर्स है। इसी टेलीग्राम चैनल में आपको अपनी क्लियर कट फाइनल टीम, पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11 सब कुछ क्लियर कट मिलने वाला है और डेली आपके लिए 500 रुपीज का फ्री गिव होता है। तो इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर पिन मैसेज में मिलेगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।